हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त विशाल आदित्य एक बार फिर से एक नए कंटेंट के साथ आया हूं, जो कि मैं कल बोल रहा था आपको कि कल सुबह आपको एक नया कंटेंट मिलेगा। तो ये जो कंटेंट है आपके सामने, ये क्लास 10, 12 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि कॉमर्शियल और एडवांस दोनों एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। खासकर एसएससी जो आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जीडी हो गया, और जो कल जो आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन आया है उसके जरिए ये सारे चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग मेथड है क्लास 10 के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, जिसमें कि बताया जाता है ट्रिगोमेट्री से भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम ट्रिगोमेट्री का बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जिसमें कि यह एक समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, जिसमें सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है, जिसको हम ए और सी से डिनोट करते हैं। तो ये जो हुआ ए सी, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका बी सी आधार हो गया, और ये आपका ए बी लंब हो गया, जिसमें 3 भुजा है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होती है। ए सी जो है यह सबसे बड़ी भुजा माना जाता है। अब आते हैं कुछ फार्मूले पे, जो कि 3 फार्मूला होता है। अगर आपको कंटेंट मालूम नहीं है तो फिर आप एग्जाम में फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो उसका फार्मूला है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर आपका फार्मूला हो गया अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आपको 2 चीज का मान दिया रहेगा और 1 चीज का आपको मान पूछेगा। अब जैसे लंब अगर 3 है और आधार अगर 4 है, और आपसे अगर कर्ण पूछ लिया जाए, अगर आपको ट्रिपलेट्स पता नहीं है, कंटेंट मालूम नहीं है, तो फिर आप फार्मूला लिखेंगे जो कि इस तरह है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब का वैल्यू मालूम है हमको 3, तो 3 दे दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। आधार का वैल्यू मालूम है कि 4 है, तो 4 कर दीजिए, इस पे भी स्क्वायर कर दीजिए। अब 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 9 होता है, तो 9 लिख देंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 लिख देंगे। दोनों को जोड़ना है, 16 9 जब जोड़ेंगे तो आएगा 25, और इसका अंडर रूट वैल्यू होता है 5। तो अब कर्ण बराबर हमको क्या मिल गया 5। तो अब यहाँ पे कर्ण का वैल्यू हम क्या रख देंगे 5। ये तब करना है जब आपको कंटेंट मालूम नहीं है, तब आप फार्मूला पे लगाएंगे। तो जब आपको कोई ऑब्जेक्टिव में आ जाए, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको कंटेंट मालूम नहीं है, तो फिर आप इतना प्रोसेस लंबा कीजिएगा, और हम अभी आपको इसका एक शॉर्ट मेथड बताएंगे। तो शॉर्ट मेथड ये है कि अगर लंब 3 है और आधार 4 है, तो उसका कर्ण हमेशा 5 होगा। उसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट में हो गया 3 4 5, सेकंड में अगर लंब 5 है, आधार 12 है, तो इसका कर्ण कितना होगा 5 12। तो जब करेंगे तो जब लंब 5 रहेगा और आधार 12 रहेगा, तो इसका कर्ण हमेशा रहेगा आपको 13। आप ये फार्मूला लगा करके देख भी सकते हैं। 5 जहां लंब है, आधार जहां 12 है, तो कर्ण हमेशा 13 रहेगा। उसी तरह 8 15 17, इस तरह से 3 अंक याद रखेंगे। अगर कहीं आधार 15 है, लंब 8 है, तो उसका कर्ण हमेशा क्या आएगा 17 आएगा। अगर आपको चाहिए कि हमको लंब निकालना है, तो आप इसका भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, 8 15 17 हो गया, और एक और होता है 6 8। एक और फार्मूला होता है जिसमें है आपको 6 8 10, 6 8 10। जहां पे लंब अगर 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण हमेशा 5 आएगा। अगर लंब 5 है, आधार 12 है, तो कर्ण हमेशा 13 होगा। अगर आपका लंब 8 है, आधार 15 है, तो कर्ण हमेशा
17 होगा। अगर आपका लंब 6 है, आधार 8 है, तो उसका कर्ण हमेशा 10 होगा। आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी जैसे आप कर्ण निकालने के लिए सीखे हैं, इसी तरह से शॉर्ट मेथड में आपको बताया जाएगा कि आप आधार और लंब कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।